Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Rachna by Dr. Alka Chauhan, and today we will study the chapter 2 polynomials. Okay, so let's start. अब देखो बेटा chapter 2 polynomials as all of you know and have studied in 9th class. ठीक है ना? If I write here x plus 3, this is a polynomial. ठीक है? If I write here x square plus 2x plus 4, this is also a polynomial. Okay? तो polynomial क्या होता है? polynomial कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन जो कि एक वेरिएबल, एटलीस्ट एक वेरिएबल को कंटेन करे, कांस्टेंट को कंटेन करे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पोलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल. अब अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो आपका जो वेरिएबल है यहाँ पे x है. ठीक है, उसकी डिग्री कितनी है? 1 है. तो ये कैसा, इसकी डिग्री कितनी होगी इस पोलिनोमियल की? 1 होगी. इसमें आइए, इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है बेटा? x है. ठीक है, अब उसकी डिग्री कितनी है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है. ठीक है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? जो हमारे वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री होगी. ओके, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री हम क्या बोलेंगे कि 2 है. ठीक. इफ़ आई राइट हेयर एक्स क्यूब प्लस 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी. आई होप इट इज़ क्लियर. अच्छा, अब आपको जो पढ़ने हैं, पढ़ने लीनियर पोलिनोमियल. ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक. मेन तो क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है. अच्छा, लीनियर पोलिनोमियल कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है. ठीक है. क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री होती है 2. और क्यूबिक होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है बेटा? 3 होती है. क्लियर. तो लीनियर पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पूछ ले आपसे, क्यूबिक पूछ ले, तो यू हैव टू एग्जामाइन द डिग्री ऑफ दैट गिवन पोलिनोमियल. ठीक है, कि वही वो क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है. अच्छा, अब जो मेन आपको पढ़ना है वो लीनियर पोलिनोमियल, तो आप 9th क्लास में बहुत पढ़ चुके हो. ठीक है, इस टाइप के इक्वेशंस जैसे कि इसको सॉल्व करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, या 2x प्लस लीनियर पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल भी आपने पढ़ा होगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो इस इक्वेशन के जो है रूट्स फाइंड आउट करें. ठीक, तो ये तो आप लास्ट क्लासेस में कर चुके हो. अभी हमें जो पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. देखिए जनरल फॉर्म, देखिए जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विच इज़ दी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. क्लियर. ये जनरल फॉर्म होती है. जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट इज़ हेयर b, और कॉन्स्टेंट टर्म इज़ c. जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कंपैरिजन करेंगे तो अपनी इस जनरल फॉर्म से हम उसको कंपैरिजन करेंगे. ये आपको जो है बहुत ही ध्यान से लर्न करनी है या समझनी है, जो भी. ठीक है, अब देखो बेटा, बात आती है किसी भी पोलिनोमियल के कितने रूट्स हो सकते हैं. जीरोज़ हो सकते हैं या उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ठीक, देखो अगर हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं या किसी भी पोलिनोमियल की मैं बात कर रही हूँ, तो उसके कितने जीरोज़ हो सकते हैं. हम ऐसे लिख लेते हैं, अ पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री n. अब सपोज करो मैंने एक पोलिनोमियल px लिया जिसकी डिग्री n है. ठीक है, कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज़ और रूट्स. ठीक है, जीरोज़ बोल लो, रूट्स बोल लो. ठीक, कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम तो 0 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम उसके कितने रूट्स पॉसिबल होते हैं बेटा? n पॉसिबल होते हैं. ठीक है, उसके कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट हम कर सकते हैं? n जीरोज़ जो है उसके पॉसिबल होते हैं. मिनिमम तो हो सकता है कि 0 भी हो, ना भी हो. ठीक, अच्छा
अब उसको हम ग्राफिकली किस तरीके से चेक कर सकते हैं, देखो अब ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक, एक पॉलिनोमियल के लिए ऐसे बना दिया। कोई जैसे आप कोई लीनियर इक्वेशन जब आपने 9th क्लास में ड्रॉ करे होंगे इस तरीके के कि x + 3 = 0, तो x = ये हो गया, यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो ये इस तरह की इक्वेशन आ गई, ठीक। लेकिन जब बेटा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ बनाते हैं ना, तो किस में बनता है, कर्व में बनता है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये आपका ग्राफ हो गया किसी गिवन पॉलिनोमियल का, सपोज कर लो कि इसी का ही हो गया ये ax² + b का, ठीक है। अब ये कितनी x एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इट मीन्स कि इसके कितने जीरोज़ हैं, 2 हैं, ठीक है। वही अगर मैं ऐसे बना दूँ, मान लो ये है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये x एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब नो ज़ीरोज़, इसका कोई ज़ीरोज़ एग्जिट नहीं करता, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, अब ये ऐसे है ग्राफ, ठीक। तो इसका ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे, तो इसके कितने जीरोज़ होंगे, 1 होंगे, ठीक है। सपोज़ एक और ले लो, ऐसे ले लो, राइट। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाउ मैनी ज़ीरोज़, 8 ज़ीरोज़। अच्छा, ये 8 ज़ीरोज़ से क्या पता चलता है, इस 8 ज़ीरोज़ से ये पता चलता है कि ये जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसकी डिग्री कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। एटलीस्ट 8, तो एटलीस्ट 8 होगी, कम से कम 8 होगी, तभी तो उसके 8 रूट्स निकल के आ रहे हैं, कम से कम 8 होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मे बी आस्क इन योर एग्ज़ाम्स, ठीक है, कि आप ग्राफ प्रोवाइड करेंगे कितना है कितना नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मैं ये आई होप कि आप लोगों को आता होगा, बट फिर भी चलो एक डिस्कस कर लेते हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास में 2x + y = लेट इट 8, ठीक है। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे बेटा, फर्स्ट y = 8 राइट 8 - 2x, ठीक है। इसके बाद में हम एज्यूम कर लेंगे y x y, ठीक। सबसे पहले x के लिए आप क्या सपोज करोगे बेटा, इन दी फर्स्ट केस x सपोज कर लो कि x की जगह पे क्या है, 0 है। हमने अगर x को हम 0 लेते हैं तो व्हाट विल बी द y, अगर आप x 0 लेते हो तो बेटा कितना हो जाएगा, इट बिकम 8 - 0 देन y = 8, राइट। उसके बाद में हमें क्या लेना चाहिए, 1 ले लो, ठीक है। इन द सेकेंड केस इफ़ आई टेक 8 = 1 देन इट बिकम y = 6, राइट। अब एक कोऑर्डिनेट जो है माइनस के लिए भी लो, एक सॉल्यूशन -1 ले लो, -1 लेते हैं तो इट बिकम y = 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट बिकम y = 10, ठीक है। और कुछ एक 3 ले लो, 3 लोगे तो इट बिकम 8 - 6 2, ठीक है। अब ये हमारे पास में सॉल्यूशंस आ गए। इसके लिए हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, सेम आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो।
दिस इज़ द वाई एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस। वाई पे हम मैक्सिमम 10 तक जा रहे हैं, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। वैसे तो ये आप सबको क्लियर होगा, दिस इज़ द ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। यहाँ इस साइड जो है राइट हैंड साइड पे जीरो के जो पॉइंट्स होते हैं पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव होते हैं। अपर साइड ऑफ द वाई प्लेन इज़ पॉजिटिव एंड द लोअर प्लेन ऑफ द वाई एक्सिस इज़ द नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा अब देखो फर्स्ट पॉइंट है वैन एक्स इज़ 0 देन वाई इज़ 8। तो एक्स 0 कहाँ पे, यहाँ पे, और वाई 8 कहाँ पे है आपका, ये रहा। एक पॉइंट तो ये हो गया। एक्स 1 है, वाई आपका 6 है। एक्स इज़ 1 एंड वाई इज़ 6, इफ इट इज़ 8 देन दैट इज़ द 6, ओके। एंड द अनदर पॉइंट इज़ -1 एंड 10, इफ इट इज़ -1 देन इट इज़ द 10, ठीक है। और 3 एंड 2, एक्स इज़ 3 देन वाई इज़ 2, राइट। अच्छा तो आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका ग्राफ भी कैसा आ रहा है आपका, एक लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट, ठीक है। ऐसे ही सेम जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो कुछ इस टाइप के आते हैं, ठीक है, कर्व फॉर्म में आते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, और हाउ कैन वी एनालाइज द रूट्स और जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय गिवन द ग्राफ, ठीक है। आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ही देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट्स पे काटेगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उतने ही जीरोज होंगे, दिस इज़ द मेन पॉइंट, ओके। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि कोई भी जो आपका पोलिनोमियल है उसकी डिग्री अगर n है तो उसके मैक्सिमम जो जीरोज हो सकते हैं, रूट्स हो सकते हैं, वो n हो सकते हैं, ओके। थैंक यू।